नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात एआई की, दो-धारी एआई की। जी हां, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉब चाहने वालों और जॉब देने वालों के लिए एआई दो-धारी तलवार साबित हो रही है, क्योंकि इसके जरिए लोगों को अच्छी जॉब ढूंढने में आसानी तो हो रही है, लेकिन साथ ही भरोसे का संकट भी पैदा हुआ है। कंपनियां जॉब के लिए अप्लाई करने वालों की छानबीन अब अधिक करने लगी हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कहीं एआई का इस्तेमाल कर डाटा में कोई हेरफेर तो नहीं किया गया है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि 5 में से 1 यानी कि करीब 19% लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल कर अपनी जॉब एप्लीकेशन में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि एआई से तमाम सहूलियत तो हो ही रही है, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो क्या है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182 और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभी दुबे हमारे साथ, एआई रेडीनेस एक्सपर्ट है, और पूजा कृष्णा है हमारे साथ, एचआर कंसल्टेंट हैं। राधिका सुपुले हमारे साथ, करियर काउंसलर हैं। अनिकेत हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को हम एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एआई को लेकर इंदौर के युवा आखिर क्या सोचते हैं, हमने इसी बारे में कुछ लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हाल ही में फोर्ब्स की आई रिपोर्ट में ये सामने आया कि एआई किस तरीके से अब जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है। जॉब देने वाले और जॉब लेने वाले दोनों ही अब एआई से चिंतित है। जहां एक तरफ डर ये लगा हुआ है कि कहीं जो नए युवा जॉब्स में आ रहे हैं वो एआई की मदद से अपनी जॉब एप्लीकेशन तो नहीं बना रहे, तो वही जो जॉब्स दे रहे हैं उनकी ये डर है कि कहीं ना कहीं एआई जो है वो अब जॉब से उनके जो डेटा है उनको चोरी कर रहा है। अब इसके बारे में इंदौर के युवा क्या सोचते हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे एआई को लेकर उनकी क्या सोच और किस प्रकार से एआई अब जॉब्स को देने और लेने की स्थिति को खराब कर रहा है। सर, आपका नाम क्या है? करण। हम बात करें एआई फीचर्स की, तो अब एआई का ज़माना आ गया है, बहुत ज़्यादा एआई के ऐप्स भी आ गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि जो नए युवा आ रहे हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए एआई की मदद ले रहे हैं, अपने जॉब एप्लीकेशंस भी वो एआई के जरिए बनवा रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, जितना बने इतना ज़्यादा यूज़ एआई का करना है, लेकिन एआई का यूज़ जो करना है वो इन अ पॉजिटिव वे से करना है। जैसे आप रिज्यूम बनाने के लिए, आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, कुछ भी के लिए आप एआई का यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ करेक्ट करना है, क्योंकि आपका आधे घंटे का काम वो 5 मिनट में करके दे रहा है। तो इट इज़ गुड फॉर ऑल द पीपल्स हु वांट्स टू यूज़ एआई। सर, बात करें एआई की, तो क्या अब एआई पर युवाओं का भरोसा करना, उनके ऊपर जो है डिपेंडेंट हो जाना एआई पर, अब कहीं ना कहीं संकट पैदा कर रहा है? नहीं, मैं तो कहूँगा एआई हेल्पिंग हैंड है एक। और जैसे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सोच के बना सकते हैं वो एआई आपको विद इन अ सेकेंड में अवेलेबल कराता है। तो हमें जो जैसे कुछ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड काम है हमारा, या हम कुछ इंग्लिश सर्च करना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो वो एआई विद इन अ सेकेंड हमें दे देगा। पर हमें पूरा डिपेंडेबल एआई पे नहीं रहना चाहिए, हमें खुद की सोच भी लगाना चाहिए और उसको थोड़ा सा पढ़ के एडिट करके भी देना चाहिए। जैसे अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स पूरा की पूरा असाइनमेंट अपना उससे बना लेते हैं और वही असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, पर वाइवा में उसके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि एक बार वो पढ़ें, उसे रीड करें और अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एडिट करें। तो पूरी तरह हमें डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए, पर हमें कुछ चीज़ों में इसका हेल्पिंग हैंड एज अ यूज़ करना चाहिए एआई को। क्या सोल्यूशन है इसके लिए, जब आप जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स जो है एआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी एआई के जरिए बना रहे हैं, ऐसे में जब वो आगे जॉब्स के लिए जाएंगे तो वो उसमें भी एआई की मदद लेंगे, तो इसमें क्या आप सोल्यूशन देखते हैं? जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो हम मैथमेटिकल जैसे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो हम खुद भी कर पाते हैं और कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर पाते हैं। तो हमें वही लॉजिक्स हमें खुद भी सोचना चाहिए, वही लॉजिक्स अप्लाई भी करना चाहिए और उन्हीं लॉजिक्स को अप्लाई करके हमें एआई को भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ कि कैलकुलेटर आ गया, कंप्यूटर आ गया तो हम कैलकुलेशन भूल गए या मल्टीप्लिकेशन भूल गए, बस वही हमें सोचना चाहिए। तो जिस प्रकार से एआई अब धीरे धीरे एआई का फीचर्स बढ़ रहे हैं, नए एआई के फीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब युवा जो है एआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल हो रहे हैं। वही जॉब्स की बात की जाए तो अब लोगों का मानना है, इसी के साथ फोर्ब्स की रिपोर्ट का भी कहना है कि जॉब्स देने और जॉब्स लेने दोनों ही प्रक्रिया में एआई कहीं ना कहीं एक संकट का रूप दे रहा है। जहां कंपनीज को डर है कि कहीं डेटा चोरी ना हो जाए, तो वही अब जो नए युवा आ रहे हैं वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए अपनी जो प्रोफाइल है वो भी एआई के जरिए मदद ले रहे हैं। इसके बारे में युवाओं का क्या कहना था, हमने उनकी राय जानी और ये भी जाना किस प्रकार से अब एआई ज़रूरी भी है और खतरा भी हमारे लिए बन चुका है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो चिंता है एआई को लेकर। एआई हालांकि कुछ मामलों में बहुत फायदेमंद भी है, लेकिन इसके अब जो हानिकारक परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
शुभी दुबे, मेरा पहला सवाल आप ही से है। एआई का इस्तेमाल आप किस हद तक फायदेमंद मानती हैं? आप एआई को लेकर क्या कहेंगी जितना इस्तेमाल इसका हो रहा है? आपके सवाल से आने से पहले मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूँगी सभी युवाओं के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, कि आज की डेट में एआई टूल्स का यूज़ करने वाले 75% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 100 में से 25 रिक्रूटर्स ऐसे हैं जो एप्लीकेशन जाते ही रिजेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज जो कैंडिडेट्स ने एआई टूल्स यूज़ किया है उसमें उन्होंने खुद की ऑथेंटिक फ्लेवर नहीं डाला है। एक और आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 100 में से 20 मैनेजर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि रिज्यूम और सीवी बनाने के लिए एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करना इट्स अनफेयर फॉर कंपनीज। अब यहाँ बात एक ये आंकड़ा है, और उसके बाद फिर 77% ऐसे हैं जिनको फ़ायदा हुआ है एआई टूल्स यूज़ करने का, वहीं 48% ऐसे हैं जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है और ये नॉन एआई यूज़र्स हैं। एक तरफ कंपनी कहती है कि एआई का अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है एआई का यूज़ करना। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, फोर्ब्स की भी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यहाँ पर इस बात की नहीं है कि लोग कितना एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आप लोग ने पेश की, बहुत अच्छा टॉपिक, पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी एनडीटीवी को इतना अहम मुद्दा लाने के लिए। और इस रिपोर्ट में जो बात कही है ऑथेंटिसिटी, ज़रूरी यह है युवाओं को समझना कि एआई को वो एनहेंसमेंट की तरह देखें, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। अगर आप फेकनेस बताना चाह रहे हैं एआई टूल से, आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं लेकिन आप ऐसी चीज़ें उसमें बता रहे हैं जो आपको आती ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के लिए बहुत गलत होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कैंडिडेट्स को और फ्यूचर जॉब सीकर्स को कि वो अपनी ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दें, यानी कि 4 C's स्किल आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 C's में है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये बात आज से नहीं कही जा रही है, बहुत पहले से कही जा रही है। और अगर युवा इन स्किल्स का पर ध्यान देते हैं और फिर साथ में एआई टूल्स का यूज़ करते हैं तो बेझिझक एम्प्लॉयर हों चाहे कंपनीज हो, उन्हें बेहतर पैकेज में ज़रूर रखेंगी। जी, पूजा कृष्णा एचआर कंसल्टेंट है। पूजा, एआई का जो इस्तेमाल है जॉब लेने वालों के साथ साथ जॉब देने वालों को भी काफ़ी प्रभावित कर रहा है, चुनौतीपूर्ण हो गया, आप मानती हैं? हाँ बिल्कुल, ये चुनौतीपूर्ण तो है, पर जैसे कि शुभी जी ने बताया या आप भी बता रही हैं कि एआई को एज अ हमें विकल्प के तौर पे नहीं लेना है, क्योंकि एआई एक अलग चीज है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी को हम सही मायनों में सही तरीके से अगर उसका यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स करियर में आगे बढ़ने में युवाओं को ये काम आएगा। पर आजकल का जो युवा क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे पास भी सीवीज आती हैं और देखते ही पता चल जाता है कि इसमें उसकी अपनी क्या क्रिएटिविटी है और उसने एआई की कितनी मदद ली है ना। तो जो भी एआई की मदद से जो भी वो लोग इंग्लिश लिखते हैं या जो भी जिस भी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो अगर उसी पे बेस करके हम उनका चुनाव करेंगे तो आगे चल के कंपनी को प्रॉब्लम्स आती है कि हमने इतना वक्त दिया, हमने रिक्रूटमेंट के लिए इतना वक्त दिया और वो जो है बेकार चला गया, क्योंकि कैंडिडेट जो समझ के हमने उस कैंडिडेट को लिया था, भर्ती की थी, वो कैंडिडेट नहीं रहा। तो इस तरीके की चीजें युवाओं को नहीं करनी चाहिए, और अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को रखते हुए एआई का यूज करें। जी, जो भी लैंग्वेज क्रिएटिविटी के साथ आप इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल उस पर डिपेंड ना हो। कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं। राधिका सुपुले, बिल्कुल डिपेंड ना हो, उसका जो है सही मायनों में यूज करें। राधिका सुपुले, सही मायनों में यूज की बात हो रही है। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि कितने % लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका असर हो रहा है। आप इसको किस तरीके से लेती हैं? देखिए, बार बार कहा यही जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल बैक में ना रखें, आप उसके साथ एआई की मदद ले सकते हैं। पूरा उस पर डिपेंड रहना काफी खतरनाक और काफी इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में लेकिन जो युवा हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं एआई पर। आप मानते हैं जॉब के लिए? हाँ, बहुत, मतलब अभी मैं कॉलेज में भी सिखाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चों की बहुत डिपेंडेंसी हो गई है एआई के ऊपर। लेकिन रिज्यूम को लेके अगर बात करेंगे तो जो ह्यूमन टच चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला एक ह्यूमन है, और वो जो साइकोलॉजी टू साइकोलॉजी कनेक्ट होना चाहिए वो कोई मशीन नहीं कर सकता। जी जी और जी। इसके लिए अपने खुद की
नॉलेज वहां पे देना या खुद उसको कन्वर्ट करके लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बहुत टिपिकल होती है, जो इजीली मेकआउट होती है। बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं जिसमें उन्होंने दिया है कि बिकॉज ऑफ जो लैंग्वेज आती है वो सेम सेम आती है, तो इसकी वजह से भी रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चों के। बिकॉज वही चीजें चैट जीपीटी पे डालो तो वही चीजें आती है, अगर दो लोगों ने अलग अलग जगह यूज किया उनको सेम सिमिलर कंटेंट मिलेगा, तो इसकी वजह से भी रिजेक्शंस हो रही है। तो बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद का ह्यूमन टच देना बहुत नेसेसरी है। कई बार गलत स्किल्स हाईलाइट हो जाते हैं जो बच्चे बिल्कुल पढ़ते तक नहीं है, और इंटरव्यू में ये होता है कि जो आप लिखते हो रिज्यूमे में वही चीज आपको रिफ्लेक्ट करनी है जब आप इंटरव्यू देते हो। तो अगर खुद आपने बनाया ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं है कि बिल्कुल उसमें आपने आप लिखा क्या है। जब तो आपने ये बनाए बहुत नहीं है इजी हो जाता है आइडेंटिफाई हो जाना कि ये रिज्यूमे आपने खुद नहीं बनाया है, और दिस बिकम ये रीजन हो जाता है आपकी रिजेक्शन के लिए। तो ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। और इसकी वजह से शायद अच्छे कैंडिडेट्स भी लूज हो रहे हैं रिक्रूटर्स को, या फिर गलत हायर भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एआई। तो जी इसीलिए ये चीज को हमें एज अ अपनी हेल्प के लिए यूज करना चाहिए। आप उससे अच्छे वर्ड्स यूज करो, अच्छे सेंटेंसेस देखो, आइडियाज लो, लेकिन बनाते टाइम खुद बनाओ अपना रिज्यूमे, जी ये बहुत जरूरी है। जी अनिकेत, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप हैं, आप ये मानते हैं कि मार्केट में आई की मदद के बाद से जो जो जॉब के जो नंबर्स हैं उसमें भी इजाफा हुआ है? यस मैम, एब्सोल्युटली इजाफा हुआ है, क्योंकि जॉब बढ़ चुकी है इस वजह से, एआई की वजह से मैम। और इसको आप किस तरीके से बेनिफिशियल मानते हैं एआई का जिस तरीके से इस्तेमाल आजकल हो रहा है? एआई एआई की वजह से मैम जो जॉब है उसमें बहुत सारे मतलब चांसेस बढ़ गए हैं कि मतलब जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं वो एआई की वजह से सपोर्ट ले सकते हैं उससे, और उस वजह से रिज्यूम वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। या फिर किसी भी अपना क्लाइंट है तो उसके लिए रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है कि जिस वजह से सर उनको दिखाया जा सके। जी शुभी दुबे, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं, चलिए फायदे हैं इसके, लेकिन नुकसान इस मायने में कि अब ऐसे भी बहुत से आंकड़े सामने आए कि जॉब मिलने में, अच्छी जॉब मिलने में भी देरी होती है। जो जॉब देने वाले होते हैं उनका हम जो प्रक्रिया है पूरी वो लंबी हो जाती है, क्योंकि अब बहुत गौर से चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि जो फैक्टर्स डाले गए हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, फेक हैं। ये प्रोसेस अब इसकी वजह से काफ़ी बढ़ भी गया है। देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि अभी ही युवाओं की जो स्थिति है, हम जो स्किल्स मिशन पर ध्यान दे रहे हैं वो देना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी जो युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उनके पास वो स्किल सेट नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है वो इन्हें रिक्रूट कर पाए। तो जब आज वो स्किल सेट नहीं है तो एआई आने के बाद भी वो क्या वो स्किल सेट ले पाएंगे? एक होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, और एक होता है कि आपको वो चीज़ आती हुए भी आप उसका एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया के साथ में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है आगे आने वाले टाइम पे, और मैं एज एआई रेडीनेस एक्सपर्ट इसी मिशन पे जुड़ी हुई हूँ कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में युवाओं के साथ ऐसे हालात ना बने कि वो जॉब ढूंढते रह जाएं, उन्हें जॉब मिले ना। मैं एआई रेडीनेस स्किल्स मिशन पर काम कर रही हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट है DCIM के साथ 4 Cs और एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। और इस कॉन्सेप्ट को जिस युवा ने अच्छे से समझ लिया वो आज उस स्किल सेट में पहुंच जाएगा कि रिक्रूटर्स हो या एम्प्लॉयर, वो उन्हें मना कर ही नहीं सकते और वो बेहतर पैकेज में आएंगे। ज़रूरी बात यह है, युवाओं को समझना पड़ेगा टूल से यूज़ नहीं करना है। आपको सॉफ्ट स्किल्स आना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आप कितने अच्छे हैं कोलैबोरेशन में? क्या आप लोगों से बात कर पाते हैं? आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है? आप नेटवर्किंग कर पाते हैं कि नहीं? अब वो टाइम गया जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतरीन, आपके 70 से 80% ऐसे काम है जो टेक्नोलॉजी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये ह्यूमन वैल्यू है, ये ह्यूमन टच है, इसे मैं कहना चाहूँगी ह्यूमन एलिमेंट को एम्फेसिस करना युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एआई टूल्स आपको बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस समय जब आपको अपने काम की आउटपुट क्लैरिटी होगी। मैं एक राइटर भी हूँ और मुझे पता है कि कंटेंट कैसे लिखना है। अगर मुझे राइटिंग नहीं आती तो मैं ये समझूंगी कैसे एआई मुझे सही कंटेंट लिख के दे रहा है या नहीं, और ये युवाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। पूजा, आप अगर मान लीजिए कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए जॉब आप जब किसी भी एम्प्लॉय को आप चुनते हैं, 4 कंसल्टेंट है क्योंकि, तो एक मान लीजिए जॉब मांगने वाले शख्स ने एआई का इस्तेमाल किया है और एक जॉब सीकर ने एआई का इस्तेमाल नहीं किया है, उसने बिल्कुल
ऑथेंटिक वे में सारी जानकारी दी है, तैयार किया है अपना रिज्यूमे, तवज्जो किसको ज़्यादा दी जाएगी? जाहिर तौर पर जो एआई का यूज़ करके बनाया गया है वो बहुत ही अट्रैक्टिव तो होगा कई मायनों में, लेकिन तवज्जो ऐसे में एचआर किसको ज़्यादा देता है? ऑफ कोर्स जो क्रिएटिव है, जिसने क्रिएटिव किया है, उसी को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब कंपनी में वो आके काम करेगा तो उसकी अपनी सोच क्या है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है, वो किस तरह से एक बदलाव हमारी कंपनी के प्रॉफिट में किस तरह का बदलाव करके वो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। क्योंकि एआई, जैसा कि बार बार सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसको हमें चीजों को फास्ट करना है, करने के लिए यूज करनी है। हमें चीजें आती हैं तो उस पर उसको एआई के यूज से हम थोड़ा उसको और प्रेजेंटेबल और बेहतर बना सकते हैं, है ना। और जैसा कि अभी इन्होंने कम्युनिकेशन की बात की, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ, और बहुत बहुत मायने रखता है कि मेरी अपनी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, मेरा अपना अप्रोच क्या है लोगों से मिलने का। क्योंकि कंपनी में एआई मेरा टीम मेंबर नहीं है, मेरा ह्यूमन मेंबर एक ह्यूमन है। तो मेरी अपनी साइकोलॉजी क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे एथिकल वैल्यूज क्या है, ये सब एआई के पास नहीं मिलेगा। ये मुझे एज अ ह्यूमन उसमें मिलेगा। अब मेरे अंदर ये होना चाहिए जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो जो भी कैंडिडेट जो अपने अपने क्रिएटिविटी दिखाकर आएंगे सामने, हम उनको ही तवज्जो देंगे और उन्हीं को तवज्जो दिया भी जाता है। जी। ये मेरा मानना है। राधिका जैसा कि सुपुले, अभी इन्होंने एज अ करियर काउंसलर आप युवाओं को क्या सलाह देंगे जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? हालांकि जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, गेस्ट हैं हमारे साथ, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप ये दिख जाता है कि एआई का इस्तेमाल किस कैंडिडेट ने किया है और किसने नहीं किया है। तो आप ऐसे में, और बहुत तेज़ी से इसका इस्तेमाल युवा कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले पर क्या असर आपके एआई के इस्तेमाल का पड़ रहा है। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या अपनी तरफ से नसीहत देंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे शुभी जी ने कहा या पूजा जी ने कहा कि एआई को जस्ट एक सोर्स की तरह यूज करो, जहाँ पे आपको पहले उसका नॉलेज हो और जी। फिर आप उसको रिफाइन करने के लिए एआई को यूज कर रहे हो। उसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी मत रखो, बिकॉज उसकी वजह से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, कम्युनिकेशन, जैसे रिटर्न कम्युनिकेशन तो डेवलप ही नहीं हो रहा है अगर आप एआई का यूज करते रहोगे हर जी। हर वक्त। और इसके वजह से आपकी ये सारी चीजें डेवलपमेंट में पूरी पीछे रह जाएगी। तो आप पहले अपने कैलिबर पे फोकस करो, अपनी पर्सनालिटीज पे फोकस करो, हर एक चीज सीख लो और उसको रिफाइन करने के लिए आप एआई का यूज करो, जो कि आप अच्छे अच्छे सजेशंस देगा। तो आपको समझ में भी आएगा कि आपको उसमें से क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है, क्या आपको सूट करता है, क्या नहीं करता है। क्योंकि रिसेंटली अभी ऐसे हुआ है कि कुछ बच्चे मेरे पास एआई जनरेटेड रिज्यूमे लेके आए थे जी। और उसमें उन्होंने ऐसी क्वालिटीज डाली थी जो उनमें थी ही नहीं। और ये बहुत श्योरली हो जाता कि इंटरव्यू के टाइम ये दिख जाता और उनका रिजेक्शन हो जाता। तो मैंने उनसे वो करेक्ट करवाया था। तो उस टाइम भी मैंने उनको यही बोला कि ब्लाइंडली फॉलो मत करो, राइट। अपने लॉजिक्स, अपना नॉलेज, अपना इंटेलेक्ट लगाओ और उसके बाद उसका सिर्फ एक टूल है करके यूज करो, उसके ऊपर रिलायबिलिटी मत रखो। जी। शुभी, ऐसे में आप मानती हैं कि स्किल एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने अब रखती है और उस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ रही है एआई पर? बहुत ज़रूरी है मैम। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ को एक पर्पस के लिए डेडिकेट किया है कि जितने भी युवा हैं वो एआई रेडी होना बहुत ज़रूरी है। लोग एआई यूज़ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एआई के एरा में अपने आप को अडाप्ट कैसे करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगी, अगर वो इन स्किल्स सेट के बारे में समझना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है aireadinessskills.com। वो इस वेबसाइट पर जाएं और वो अपने करियर में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जिन्हें सीखना ज़रूरी है। और ये स्किल सेट ऐसे हैं जो मैम कोई कॉलेजेस, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाएगा। ये ह्यूमन और स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को खुद डेवलप करनी होगी। आप प्रोजेक्ट्स कीजिए, आप लोगों के साथ मिलिए। जब आप लोगों के साथ मिलते हैं तब आपकी वो कोलैबोरेशन स्किल्स आती हैं। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो आपकी वो सोच डेवलप होती है कि आपको अगर अपना रिज्यूमे एक्सटेंड करना है, कहीं बाहर भी भेजना है, तो आपने आपको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर हुनर है तभी ये देश आगे आने वाले 5 से 10 सालों में वो सभी युवाओं को उस स्तर तक पहुंचा पाएगा जहां पर हमारा देश जाना चाहता है। हुनर ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप इसमें बहुत गहराई से काम कर रही हैं इस दिशा में। ऐसे में आपके हिसाब से वो क्या ऐसी अहम, मान लीजिए मैं आपसे 5 चीज़ें पूछूं
जो एआई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं युवा, किस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जा सकता है आपके हिसाब से? ओके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगी। जो फ्यूचर कैंडिडेट्स या जॉब सीकर्स हैं, ज़रूरी है कि आप एआई टूल्स के बारे में जितनी जानकारी ले रहे हैं लें, लेकिन 4 C's के बारे में ज़रूर ध्यान दें। आप अपने कॉलेज से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू कीजिए। आप देखिए कि कैसे किताबों की दुनिया से परे होकर आज यूट्यूब खुद एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। आप ऑनलाइन लर्निंग कीजिए, आप ऑनलाइन रेपुटेशन बनाइए। मैं कहूँगी कि ऑनलाइन रेपुटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यंगस्टर्स। आप लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए, आप जितनी भी ऑनलाइन रेपुटेशन साइट्स है वहां पर दिखाइए कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब 2 पन्ने का सीवी और 2 पन्ने के रिज्यूमे से कुछ नहीं होता। आपकी पूरी लाइफ में आपने क्या क्या किया है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ये पूरा ऑनलाइन रेपुटेशन से समझ में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन सेफ्टी। एनडीटीवी ने कुछ साइबर सेफ्टी के कुछ और भी बहुत अच्छे इवेंट्स और डिस्कशंस कराए हैं। ऑनलाइन सेफ्टी पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है युवाओं को, जिससे वो एआई का सही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एआई गलती करता है। इसे एआई के टर्म में हेलुसिनेशन कहते हैं, और अगर वो हेलुसिनेशन हो गया और वो आपके जॉब में पकड़ में आ गया, फिर क्या होगा ये सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ही जानते हैं। तो स्किल्स पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक मिशन में हूँ जहाँ पर मुझे आगे आने वाले 10 सालों में 1 करोड़ युवाओं को एआई रेडी बनाना है। तो आप भी इस मिशन का हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी होगी। जी शुभी, बिल्कुल हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि युवाओं को, जो युवा हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, वो इसका बेहतर तरीके से, जैसे आप बता रही हैं, समझा रही हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए पॉजिटिव वे में, वो समझ रहे हैं और बहुत जानकारी आप दे भी रहे हैं इस बारे में। ऐसे में पूजा कृष्णा, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बार बार बातचीत हो रही है कि आपको अपने आप को, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, आपको उसको प्रेजेंट करना है, एआई पर आपको इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन फिर भी युवाओं का जिस तरीके से रुख, क्योंकि अब इससे बहुत लाइफ ईजी हो गई है कहीं ना कहीं, जिसके चलते इस पर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ गई है। बिल्कुल एआई एक क्या कहते हैं, हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग कह लीजिए, वो बन गया है। और युवाओं से मैं ये कहूंगी कि एक तो हमें जितनी सारी चीजें अभी शुभी और राधिका जी और इवन ज्योति ने कही, उसके साथ साथ उसमें एक ऐड करूंगी लैंग्वेज, क्योंकि ज्यादातर जॉब्स पे जो इंटरव्यूज होते हैं, उनसे जो भी बातचीत होती है वो इंग्लिश में होते हैं। हमने अभी, मैंने कुछ पिछले महीने ही रूरल यूथ के साथ काम किया टीचिंग उसमें, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैंने कहा आप सीखते क्यों नहीं? बोलते एआई है ना। अरे एआई है, आप एआई में जो डालोगे एआई उसको ग्रास्प करके वो बताएगा, ना कि आप क्या कहना चाहते हो वो आपको बात बताएगा। इसीलिए हो रही है कि बहुत इजी लाइफ हो गई, इसके चलते डिपेंडेंसी इस पर बढ़ गई और सीखने को तैयार नहीं है। जब पका पकाया हाथ में मिल रहा है तो फिर मेहनत क्यों करे? हाँ बिल्कुल, सब मिल रहा है। मतलब उन्होंने जब मुझे कहा तो आई वाज शॉक। मैंने कहा भाई एआई का आप यूज करो एक सही चैनल से। पहले आप सीखो, आप कहना क्या चाहते हो वो समझो, उसको लिखो, और लिखने पे ज्यादा ध्यान दो, और लिख के जब हो जाए तब आप एआई की मदद से उसको एलॉबरेट करो, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो। लेकिन आपको खुद को ये समझना होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए आपको एआई मदद बाद में करेगा जब आप कहेंगे, क्योंकि हमें एक डेटा डालना पड़ता है। एम आई राइट शुभी? आई सपोज आई हैव टू राइट, मुझे उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। जब मैं वो लिखूंगी तब जाके एआई उसको और अच्छे तरीके से और एलॉबरेटिव तरीके से विस्तार में हमें दिखाएगा। पर मुझे यही नहीं पता, युवाओं को यही नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहिए। बस उन्होंने एक शब्द डाला और उसमें जो भी आया वो लिखकर आगे बढ़ा दिया। वो गलत है, सही है, कितना ऑथेंटिक है, उसकी तरफ जाने की जहमत वो नहीं उठा रहे हैं, जो कि उनके करियर के लिए दो धारी तलवार कह लीजिए वो साबित हो रहा है। ठीक है अनिकेत, मार्केटिंग के क्षेत्र में आप एआई के इस्तेमाल को किस तरीके से देखते हैं? मैम, जो मार्केटिंग जो क्षेत्र है उसमें एआई की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो डाटा रहेगा वो एआई से उठाया रहेगा, दूसरी कंपनी या दूसरा कोई भी बंदा वही उठाएगा। लेकिन अगर आप एआई के साथ उसको कोलैबोरेट करके अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालेंगे तो बहुत असर करेगा उसके ऊपर। तो उसमें सपोर्ट ले सकते हैं जरूरी, लेकिन जो डाटा है अपना क्रिएटिविटी के हिसाब से डालना पड़ेगा वहां पे, और शो करना पड़ेगा कि अपन कैसे है। जी
राधिका, एज अ करियर काउंसलर आप किस तरीके की सलाह युवाओं को देंगी एआई के इस्तेमाल को लेकर? भी जो इन्होंने मार्केटिंग के बारे में बोला उसी को लेके मैं बोल सकती हूँ कि जैसे मार्केटिंग में इनका टारगेट्स रहते हैं जिसके लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पीपल हैंडलिंग स्किल, कि सामने वाला बंदा कैसा है, उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और उससे कैसे ये करना चाहिए, मनाना चाहिए कि ये चीज उसके लिए अच्छी है। तो इसके लिए वो जो स्किल्स है, जैसे शुभी जी ने कहा कि आप कोर स्किल्स पे ध्यान दो, तो जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये आपको एआई नहीं सिखाएगा। एआई आपको सेंटेंसेस दे देगा कि ये जाके बात कर लो मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो उस बंदे को सूट करेगा नहीं करेगा ये एआई को नहीं पता है। ये एक पर्सन को ही समझ में आएगा अगर उसकी कोर स्किल्स डेवलप्ड है। इसीलिए कोर स्किल्स पे फोकस करना ट्रेमेंडस जरूरी है। आप एआई पे कंप्लीटली रिलाय मत रहो। एआई सिर्फ एक हेल्पिंग टास्क है, वो आपके लिए कंप्लीटली यूजफुल टूल नहीं है कि जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आपकी ब्रेन के साथ। जी सो जी। यू हैव, आपको आपकी ब्रेन का भी यूज करना है, आपको अपने स्किल्स का यूज करना है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप अपने कोर स्किल्स, अपनी टेक्निकल नॉलेज, उन सब पे फोकस करो और उसको सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड जी, करके सिर्फ एक यूज करो हेल्पिंग एआई। हैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। शुभी दुबे, पूजा कृष्णा, राधिका सुपुले और अनिकेत तापन से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स की राय है, जो जानकार हैं इस फील्ड के, उनका यही कहना है कि एआई का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक है। आप एआई के साथ साथ जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं आप उन पर भी फोकस कीजिए, स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कीजिए, और बिल्कुल एआई पर डिपेंड रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपके लिए आगे खतरनाक भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर दोधारी एआई हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में बोलने से बदलेगा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।